यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। मेरा ऐसा मत है। एक तात्पर्य है कि भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। यह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में ही होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हो, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वही संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की तो धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि इसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों की में से पूर्ण है और इसमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के ही ईश्वर हैं। युद्ध को वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच में ही था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से जो लड़ रहे थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ से चली जाएगी, हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर इनकी भी भविष्यवाणी हुई कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यह भविष्यवाणी जब हुई तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवान थे, कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक था, लेकिन वास्तविक तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। ये नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मना भव मद भक्ता, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। सारे धर्मों का यही सार है। श्री कृष्ण की शरणागति, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही युद्ध करने वाली तथा सब इस नीति पर ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, ये 18वें अध्याय का मत है। और भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों में कर्मकांड का मार्ग है, ज्ञान का गुह्य मार्ग है। लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम आदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य कृष्ण भगवान ही हैं। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को
समझ लेता है, जान लेता है, तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, जीवन की शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार की प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल तथा के द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। और यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा आकृष्ट होता है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवत गीता के 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निरांकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर के भगवान जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है, अचिंत भेदाद अभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, चूँकि सारे जीव कृष्ण की तत्ष्ठा शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की जो शक्तियाँ के मध्य में स्थित है और चूँकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही यह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय संहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये केवल एक ही 18वें अध्याय का सबसे लास्ट श्लोक है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।